4 साल पहले मैंने एक सपना देखा था फिल्म मेकर बनने का एंड अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी कोटा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आई स्टिल लव दैट फिल्म। लगभग 10 शॉर्ट फिल्म्स एंड एक वेब सीरीज के बाद अब मुझे जाके मिला है अपना पहला फिल्म मेकिंग अवार्ड, जो कि मेरी फिल्म 2022 को बेस्ट VFX के लिए मिला। 10,000 रुपये मिले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट इट इज़ अ नाइस स्टार्ट टू बिगिन विद। ऑल्सो ये शॉर्ट फिल्म मैंने पूरी तरह अकेले बनाई थी एंड एक फिल्म का बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडिया से लेकर एग्जीक्यूशन तक का सफर होता है। आइए जानते हैं कि मैंने कैसे ये फिल्म बनाई थी एंड मे बी इससे आप कुछ सीख सकते हैं। वेल, मेरा मकसद इस शॉर्ट फिल्म के साथ अपने साल 2022 को रिकैप करना था। हर शॉर्ट फिल्म को एक सेंट्रल नैरेटिव चाहिए होता है एंड इस शॉर्ट फिल्म का सेंट्रल नैरेटिव था द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। जिंदगी की इस भाग दौड़ में जब भी हम मुश्किलों का सामना करते हैं, हमारा दिमाग अनकंफर्टेबल महसूस करता है एंड हम उस समय मोबाइल फोन्स एंड कई चीज़ों में एस्केप ढूंढते हैं। पर ये गलती हमें डर के गहरे कुएं में फंसा देती है जिसमें महीनों बर्बाद हो जाते हैं एंड इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड इस एस्केपिज्म के ट्रैप को विजुअली दिखाने के लिए मैंने एक मेटाफर बनाया, me running, which represents me doing fine and doing what I'm supposed to do, while me being in this dark place that shows me being overwhelmed by my fears and trapped inside of it. And the opening of the film is with this shot. हर रोज सुबह मैं उठता हूँ एंड मैं भागता हूँ। लाइफ इज जस्ट ईजियर दैट वे। वेल, लिटरली नहीं दौड़ता बट मेंटली अपने आप को आगे बढ़ाता रहता हूँ। एंड इस फर्स्ट शॉट को लेने के लिए मैंने अपनी बहन की मदद ली थी। ऑल्सो ये शॉर्ट फिल्म मैंने पूरी तरह अकेले बनाई थी। नाउ डज दैट मेक मी अ हिपोक्रेट? वेल, नॉट रियली। अकेले शॉर्ट फिल्म बनाने का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल हेल्प ना ले। हियर कम्स द टिप नंबर 1, डू व्हाटएवर सर्व्स द स्टोरी बेस्ट। इट टुक लाइक 10 minutes टू शूट एंड इसने शॉर्ट फिल्म की क्वालिटी को सब्सटैंशियली बढ़ाया। आई कुड हैव टेकन दिस शॉट ऑन अ ट्राइपॉड बट मेरा मानना था कि ये बेहतर वर्क कर रहा था स्टोरी के लिए। आस्क फॉर फेवर्स, कॉल फॉर हेल्प एंड इफ नथिंग वर्क्स, प्ले द विक्टिम कार्ड। बेसिकली आप किसी ना किसी को हेल्प करते हो लाइफ में, जस्ट आस्क फॉर इट बैक। देयर इज नो शेम इन दिस। बी बेशरम, दैट इज हाउ वी मेक फिल्म्स। यू सी दिस शॉट, आई लाइक दिस शॉट वेरी मच। मूविंग ऑन टू शॉट नंबर 2। बहुत कुछ किया बट साथ ही में मैं कई बार थक के रुक भी गया। एंड ब्रेक्स लेना ठीक है बट रुकना, कभी कभी रुकना हम पे भारी पड़ सकता है। तो अब मैं रुक गया। मे बी आई जस्ट गॉट डिस्ट्रैक्टेड और मैं डर रहा हूँ अपने चैलेंजेस को फेस करने से या फेल होने के डर से। स्ट्रेस होने की वजह से आई विल क्रेव फॉर अ डोपामिन हिट, जो कि ये ट्रैप्स ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आपको देते हैं, आपको फीड करते हैं। And this was the idea of getting trapped into a dark place in my subconscious. I want to represent it visually. First shot that popped into my mind was this one from Spider-Man No Way Home. Spider-Man lost his primary senses in this shot and depended upon the Spidey sense. Well, we don't have Spidey sense. We are more lost if we enter such a place जहाँ पे हमारे primary senses are just not working and our perception is broken. एंड जब मैंने इसको ब्लेंडर पे बनाने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि मेरा पीसी तो कमज़ोर है ही बट मेरी ब्लेंडर स्किल्स उससे भी ज़्यादा घटिया। आफ्टर फेलिंग टू फाइंड अ ट्यूटोरियल, आई जस्ट डिसाइडेड टू मेक माई ओन पोर्टल। आई वर्कड हार्ड फॉर डेज एंड जस्ट पुट एवरीथिंग इन। एंड उस पोर्टल को बनाने के बाद जब मैंने उसे अपनी दोस्त को दिखाया, शी सेड, ये तुम टायर से बाहर क्यों आ रहे हो? टायर? Really? So yeah, that also got fucked over. थोड़ी देर सल्क करने के बाद I just let this black hole devour me. Here comes the tip number 2. Don't give up. Maybe some shots you planned never see the day of light, or maybe you make them and they turn out to be shit. Still, don't give up. Control the controllables. Do whatever you can. Also, another bonus shot that I want to talk about are these calendar shots. And ये calendar एक ऐसी trick है जो मैं अपने regular life में भी use करता हूँ to keep in track how well I'm spending my days. And ये छोटी छोटी realistic चीज़ें फिल्म में बहुत ही nuance add करती हैं, which makes the film grounded and realistic at the same time. Moving on to shot number 3. Punch in the face by a stranger when it comes to cortisol release, right? That's how deeply we are. I have no idea what you're doing. What? So exciting. Guess karo whom this shot was inspired by. I will give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2. So this shot was inspired by Ana de Armas and Ryan Baba from Blade Runner. The idea was intoxication. कैसे हम रियलिटी पे से अपनी पकड़ खो बैठते हैं while we conveniently ignore our real life challenges because we are just too afraid to face them. And when I found this tutorial of making a hologram on YouTube, I just decided to go ahead and make it. And guess what? It worked out pretty well. So the tip number 3 is
फक, मेरे दिमाग में कुछ आ क्यों नहीं रहा? Oh yeah, wait. Find inspiration. Finding inspiration is not cheating. It in fact serves as a proof of concept. And किसी भी excellence की journey की शुरुआत हमेशा imitation से ही होती है. It in fact helps you master your craft a lot better. Shot number 5. If you have sticked around to the video thus far, अब आता है असली मसाला, the underwater shots. देखते ही देखते दिन बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं एंड मेरा सेल्फ डाउट मुझ पे हावी होने लगता है। पर अब हमें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता है। जितना ज़्यादा हम अपने चैलेंजेस से दूर भागते हैं, उतना ही ज़्यादा हम इस डर के जाल में फंसते जाते हैं। The feeling of being lost so far that there is no perceivable way back to reality. So मेरे पास 3 आइडियाज़ थे इस एडिक्शन को पोर्ट्रे करने के लिए। Foliage and trend drills grabbing me so that I am firmly held into this dark world and not being able to escape. ये आइडिया मुझे काफ़ी पसंद था, बट इसको बनाने के लिए मुझे अपने आप को 3D मॉडल करना पड़ता, जो मुझे करने नहीं आता। So moving on. My second idea was running around in a 3D space, inspired from this Stranger Things shot. There are no exits. I'm trying to find one as we are stuck in this infinite loop. So yeah, that was the idea. Then again, उस शॉट को भी एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे पास टेक्निकल लिमिटेशंस थी, बिकॉज मेरा ग्रीन स्क्रीन लिमिटेड है एंड आई कैनॉट रन अराउंड एंड फिल्म माई सेल्फ ऑन अ ग्रीन स्क्रीन. सो आई केप्ट थिंकिंग एंड आफ्टर थिंकिंग अ लॉट I came up with no new ideas. To be fair, I already had the underwater idea, but it seemed too far-fetched to make until I saw this reel and it blew my mind away. So this reel showed me that underwater shots are possible without doing it in 3D. And if he can make it, I have an ego that I can make it too. I asked my friend and he told me that it is done in 2D. And you know what the biggest challenge of the shot was? My abs. जब आप 10 hours screen के सामने spend करते हैं, you do not have a lot of upper body muscles. And इस shot को shoot करने के लिए मुझे abs की ज़रूरत थी. So I just kept falling over and over again. But इस गिरने संभलने के रास्ते में ही मैंने किसी ना किसी तरह इस shot को shoot कर लिया. एंड फिर मैंने इसको पीसी में डाला एंड एक मैजिक बटन दबाया एंड वॉला वी हैड द फाइनल प्रोडक्ट. सिंपल राइट? नहीं, बिल्कुल नहीं. दिस इज द फ्यूजन कंपोजिशन दैट वेंट बिहाइंड द मेकिंग ऑफ दिस शॉट एंड दिस इज प्रैक्टिकली इनसेन बिकॉज इट वॉज अ लॉट ऑफ वर्क मेकिंग बबल्स, मेकिंग फोम, मेकिंग लाइट्स. एंड जब मैं इसको दोबारा देखता हूँ तो आई फील आई शुड हैव पुट सम कॉस्टिक्स एज वेल. You might feel at one point that things are not working out in your favor and it doesn't look good, but eventually जाके आपके वो shots बन जाएंगे जब, you will feel good about them. Also another thing is my PC cannot handle this composition. मतलब मैं अगर play दबाऊंगा यहाँ पे तो there's a good chance it will just crash. So मुझे बार बार इस shot को render करके and proxies लगा के check करना पड़ा था. It basically took me 10x time and gave me half as good as results. So the lesson learned being टेक्निकल लिमिटेशन इज नॉट अ फेयर एक्सक्यूज. मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म उधार के फ़ोन पे बनाई थी. सो या, जस्ट गेट आउट देयर एंड मेक समथिंग. एंड नाउ दिस ब्रिंग्स अस टू द फाइनल शॉट, द विनर. फिर अचानक से आती है एक ऐसी रात जब हमें रियलाइजेशन हिट करती है एंड अचानक से हम वो ताकत वापस महसूस करते हैं जो हमें रोज़ दौड़ने एंड लड़ने में मदद कर रही थी. एंड फाइनली अब हम उस कुएं के बाहर आ जाते हैं. क्लाइमैक्स ऑफ एनी शॉर्ट फिल्म हैज़ टू बी गुड. एंड पूरी मूवी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है व्यूअर पे, इट इवेंचुअली बर्न्स डाउन टू द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म. सो ऑब्वियसली मुझे कमाल का फाइनल एलिमेंट चाहिए था कि काफ़ी ब्लिसफुल हो, काफ़ी खुश करने लायक, बट एट द सेम टाइम काफ़ी ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग and making us guilty, pushing us to get back out there. And I just came across this jellyfish reel. It looked so beautiful. I mean, from the instant I saw this reel, I knew I wanted to make it. And after going through a few tutorials, I realized I could make it. And I did make it. It's a happy ending, right? एंड ऑब्वियसली शॉट को भी टेक्निकली एग्जीक्यूट करना काफ़ी मुश्किल था. एज द जेलीफिश केम क्लोजर टू मी, आई हैड टू बी लेट अप.
सो या फॉर दिस शॉट आई हैड टू हायर 2 असिस्टेंट्स एंड मैं उनको क्रेडिट करना चाहूँगा उनकी हेल्प के लिए, एंड वो थे मेरे 11 साल के 2 कजन्स. अनपेड लेबर फॉर द विन. I think this shot was very important in helping me clinch the award that I won. So yeah, इस वीडियो को देखने के बाद आप बता सकते हैं कि making a narrative based short film is not easy. Experience is priceless. जो भी चीज़ें मैं आज बोल रहा हूँ, if you want to learn something out of it, you will have to go out there and make it. Also short film making का एक बहुत ही basic rule है, trust your limitations. Keeping in mind कि मैंने भी बहुत सारी technical limitations face की and I had 10 more shots probably which didn't work out. Limited set of tools you have can actually bet that you can still tell the most fascinating stories using them. And in fact, limitation inspires creativity. I can make a whole other video explaining how it does that. But yeah, it does that. एक abstract narrative based short film बनाना एक interesting experience था. मैंने कई challenges face किए, still I didn't give up and I'm very proud of finishing this film. At the same time, what I learned was I still need to improve a lot on my writing and मुझे अपनी बातों को communicate करने के लिए words and visuals का बेहतर use करना सीखना होगा so that I can find more success in telling the stories that I want to. That's it for today. See you next time.